कहा जाता है गौ सेवा जन्म जन्मांतरों के पापों को खत्म कर देती है। इसी उद्देश्य को लेकर रघुनंदन जीव रक्षा समिति 24 घंटे सातों दिन सेवा में तत्पर रहते हैं। पंजाब में जीरकपुर व साथ लगने वाले इलाकों में ये दल हमेशा सेवा भाव से इस कार्य में लगा रहता है। समिति के चेयरमैन हंसराज शर्मा ने बताया कि हमें जहां से भी फोन आता है हम तुरंत अपने दल के साथ वहां पहुंचकर गायों का इलाज करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज के वक्त में बहुत सी बीमारियां जैसे लंपी वायरस जिससे बहुत सारी गायों की मृत्यु हो गई है और हजारों गायें अभी भी इस बीमारी से जूझ रही हैं। इस महामारी में पशु चिकित्सक छोटी छोटी चीजों पर हजारों पैसे लोगों से खींचने का काम कर रहे हैं। सस्ती सी दवाई को दुगने दामों में बेचा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारा दल निशुल्क सेवा के साथ साथ गायों का इलाज करने का तरीका जो हर इंसान कर सकता है ये जन जन तक सिखाने का कार्य कर रही है। आज मैं आपको जो लंपी स्किन की बीमारी जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, मुझे हिमाचल प्रदेश से काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है। जम्मू से काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं और चंडीगढ़ में तो हम ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं गायों की। पिछले 20 के दिनों से हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 20 दिनों में जो आवारा पशु थे, आवारा पशुओं को हमारे सभी भाई मिलकर उठा के उनको गाड़ियों में डाल के, और एक हरियाणा सरकार ने जो बहुत बड़ा काम किया है, अभी तक किसी भी राज्य में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा काम किसी राज्य ने अभी तक किया होगा। 25 एकड़ ज़मीन जो थी वो उन गायों को जो रोड पे घूमती थी उन गायों को वहाँ दी गई है, और वहाँ काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सेवा वहाँ कर रहे हैं। वहाँ डॉक्टर की टीम अवेलेबल है, वहाँ सेवा जो करने वाले हैं वो लोग हैं, गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रखी हैं। कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो हम लोग गाय को उठाकर और वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ 5, 7, 10 दिन में गाय जो होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और इसके साथ ही जो मैं बात कर रहा था लंपी स्किन की बीमारी की, ये देखिए कई तरह से ये बीमारी है, कई तरह से इसका जो है फैक्ट है। पहाड़ी एरियाज़ में जो ये हो रहा है तो गाँव के या बैलों के खुर जो होते हैं वो फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, और एक तो ये है। उसके बाद दाने दाने जो स्किन पे निकल रहे हैं वो तो स्किन की तो जो प्रॉब्लम है वो है। इसके अलावा गला जो है वो पक रहा है। तो तरह तरह से जो बीमारी हैं, और बहुत सारी गाय जो हैं पहाड़ी क्षेत्र में अभी मरने की भी जो है वो खबर सामने आ रही है। तो मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि जिन्होंने गाय अपने घरों में पाली हुई हैं, हमारे गांव में जो गाय पाली हुई हैं, जहाँ हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, जहाँ जम्मू की बात करूँ, जहाँ सराउंडिंग एरिया जो हमारा ये चंडीगढ़ का है यहाँ की बात करूँ, तो हम लोग यहाँ काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी सारे सेवक जो हैं सामने आए हैं। हमारे ग्रुप में भी हमारे जो सेवक हैं, हमारे साथ भी इस टाइम 200-250 जो लड़के हैं, जो भाई हैं हमारे, वो सारे दिन रात सेवा जो है यहाँ अपना कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं आपको बताऊँगा यहीं पे ये लेके ये जो दवाई है, अगर किसी गाय का खुर जो सूजा हुआ है तो उसको आप ये लोरैक्सिन, ये देखिए आप इसको, ये गाय की फ़ोटो बनी हुई है, ये ऐसे ट्यूब आएगी, इस तरह से मिलेगी आपको। ये आप लीजिएगा लोरैक्सिन। ये ट्यूब जो है गाय, जहाँ भी गाय के पैरों में जख्म है, सूज रहा है, वहाँ ये चीज़ ये लगाइएगा। ये जो गाय की ही है, गौशाला से ही हमें मिली हैं और गौशाला से ही ले के हम लोग आगे सेवा कर रहे हैं डॉक्टरों के लिहाज से। एक तो ये लगानी है आपने। सेकेंडली, जो गाय बड़ी गाय है, जब बड़ा बैल है, उसको ये टैबलेट जो है, ये इसको देखिए आप इस तरह से है, और ये इसका नाम लिखा हुआ है जीनैक्स जो दवाई है ये लिखी हुई है इस पर। ये आपने 2 गोलियां बड़े गाय या बैल को 2 गोलियां देनी है। लगातार आप 3 दिन इसको दीजिएगा। 3 दिन के बाद गाय या बैल जो भी है वो ठीक हो जाएगा। ये दवाई फ़िलहाल अभी हम दे रहे हैं। इसके अलावा ये है टोपिक्योर। ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और ये हिंदी, कैमरा यहाँ लगाइएगा थोड़ा, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये गाय की फ़ोटो बनी हुई है। ये स्प्रे है, यहाँ कोई ज़्यादा जख्म हो गया, गाय को कहीं ज़्यादा जख्म हो गया तो ये स्प्रे आप लेके ये इससे आप कर सकते हैं। ये तो हो गया इंग्लिश ट्रीटमेंट जो हम डॉक्टर के उससे करते हैं। लेकिन इसके साथ में मैं आपको अभी बताना चाहूँगा जो हम देसी इलाज कर रहे हैं। देसी इलाज जो है हमारा जो है काफ़ी हद तक हमें उसकी सफलता मिली है, और बहुत सारा जो है गाय हमारी ठीक हुई हैं। उसमें मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूँगा,
उसमें हम लोग मैं अभी थोड़ी देर में एक दूसरी वीडियो जो है उसके साथ ही कर रहा हूँ। देसी का इलाज जो है मैं आपको उस वीडियो के साथ मेरे साथ ही अभी मैं इसमें डाल देता हूँ। धन्यवाद। जय गौ माता। मैं हंसराज शर्मा रघुनंदन जीव रक्षा दल से चेयरमैन होने के नाते आज हमारे बीच में राजस्थान से आए हुए हमारे छोटे भाई नंद किशोर जी, हाँ जी, नंद किशोर जोशी जी जो हैं ये हमारे चंडीगढ़ में पिछले 15 से 20 दिनों से ये भी हम जैसे गाय का सेवा यहाँ कर रहे हैं। तो ये एक अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं। देसी जो इलाज हमारा होता है, देसी इलाज में जैसे हम लोग कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से पिनियाँ बनाकर पिछले 20 दिनों से ये सेवा कर रहे हैं। और आइए इनसे ही पूछते हैं। और ये वीडियो जो है हम लोग जो जैसे हमें कॉल्स आती हैं कि क्या हम देसी क्या करें, तो मैं प्रॉपर तरीके से एक चैनल जो होता है प्रॉपर उस तरीके से ये बात करेंगे। नंद किशोर जी, आप बताइए कि देसी जो हम इलाज कर रहे हैं इसमें क्या क्या डालना चाहिए और कैसे ये देनी चाहिए। पहले तो सभी को जय गौ माता की। हंसराज जी, आपका भी बहुत बहुत आभार जो आप इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं। और पिछले कई दिनों से मैं भी 20 से 25 दिनों से पिनियाँ बांट रहा हूँ। यहाँ पे सभी गायों को पिनियाँ दे रहे हैं हम लोग, और इनसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि जो लंपी से पीड़ित गायें हैं उनको हम लोगों ने 25 दिनों में पिनियाँ दी हैं और उनसे काफ़ी स्वास्थ्य में उनके सुधार हो रहा है। इन पिनियों के बनाने की विधि को लेके काफ़ी लोगों के मेरे पास भी कॉल आ रहे हैं, आप बता रहे हैं आपके पास भी कॉल आ रहे हैं कि सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं और काफ़ी कुछ कोई सामान बता रहे हैं, कुछ कोई औषधि बता रहे हैं। तो प्रॉपर उसकी विधि ये है कि बाजरे का आटा 5 किलो, हल्दी 200 ग्राम और अश्वगंधा 400 ग्राम, काला जीरा 400 ग्राम, मलेठी और मजीठ 400 ग्राम, आंवला और सनाईपत्ती 400 ग्राम, ये सारा मिक्सी में पाउडर बना लेना है। और गुड़ का 1 किलो गुड़ का घोल बना के इसको बाजरी के आटे में मिक्स करके उसके लड्डू बना लेने हैं। एक चीज़ पूछूँ नंद किशोर जी, जिस एरियाज में जैसे पहाड़ी एरिया हमारा जम्मू का एरिया या हिमाचल प्रदेश के एरिया में मिक्सी कुछ जगह नहीं मिलती है, तो मलट्ठी जो होती है ये बड़ी हार्ड होती है, तो इसको कैसे कुटेंगे? ये पाउडर भी मिल जाता है जी। पतंजलि के अगर स्टोर पे जाएंगे तो इसका पाउडर भी मिल जाता है। अगर नहीं भी मिल पाता है तो इसको पानी में बॉईल भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, पानी में बॉईल करके वही पानी आटे में डाल दें? हाँ, वही पानी में गुड़ घोल के आटे में मिला सकते हैं। ठीक है, ठीक हाँ है। जी। और उसको मलेठी और मजीठ को 2 से 3 दिन बॉईल करके यूज कर सकते हैं सामान। और मान लिया कि किसी के घर में 2 या 3 गाय हैं, तो ये 5 किलो का जैसे आपने कहा कि 240 पिनियाँ तैयार होती हैं। हाँ, तो जिसके घर में 2-3 गाय हैं तो वो इसको क्वांटिटी कम कर दे ना? हाँ, क्वांटिटी कम कर देनी है। जैसे जो 200 ग्राम है 5 किलो के हिसाब से 400 ग्राम का मेथड है इसका जी। अगर इसमें कम कर देना है, जैसे 5 किलो की जगह आटा अगर हम लोग आधा किलो कर देते हैं तो उसकी सामग्री 40 ग्राम 40 वो लोगों को उस हिसाब से हम लोग। हाँ जी, बस मेथड वही रहेगा जी। परसेंटेज घट प्लस माइनस हो जाएगा। और क्या ये पिनियाँ जो है ये हम लोग 1-2 दिन रख सकते हैं? इनको 2 दिन रख लें या 1 दिन में खत्म करनी? 1 दिन में खत्म करनी होती है। ये फ्रेश देने से ही फायदेमंद है, नहीं तो इसके औषधीय गुण कम हो जाते हैं। ठीक, मतलब रोज डेली बनाएं और डेली खिलाएं? डेली बनाएं, डेली खिलाएं। और वैसे डेली बनाने में इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाला भी नहीं है। ये सारा सामान है जो किराने के स्टोर पे मिलने वाला है जी। और इसको डेली बना के डेली देने से ज़्यादा गुणकारी है। ठीक है, मतलब इसको डेली बनाएं, डेली दें। हाँ जी। ठीक है नंद किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक बात और बताना चाहूँगा, अगर कोई गाय गर्भवती है, बच्चा देने वाली है, तो उसको ज़्यादा पिनियाँ 2 से ज़्यादा नहीं देनी है। ठीक है। हाँ, 2 ही पिनी उसको देनी है, 2 से ज्यादा पिनियाँ देनी नहीं है। और छोटे बच्चा जो है, छोटे बच्चे हैं उनको 1 देना है। छोटे बच्चे को 1 पिनी देनी है, बड़े को 2 देनी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और साथ में अभी जो ज्यादा समस्या आ रही है वो ये है कि गायों के जो लंपी से फोड़े हुए, तो वो फोड़े घाव का रूप ले रहे हैं, फोड़े काफी गहरे हो रहे हैं, कुछ में कीड़े भी पड़ रहे हैं। उनके लिए डिटोल से ड्रेसिंग करने के बाद में रोलेक्सन ट्यूब आती है जो किसी भी मेडिसिन दुकान पे मिल जाती है जी। रोलेक्सन लगाने से घाव काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अगर उसमें कोई खुजली बन गई है या मक्खियाँ ज़्यादा बैठती हैं तो मेविल एक आती है, मैं आपको व्हाट्सएप पे उसकी भी डिटेल्स भेज दूँगा। ठीक, वो मेविल लगाने से उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। ठीक है नंद किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनंदन जीव रक्षा दल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।